हेलो बच्चों, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो अब हम करने जा रहे हैं बेटा अपनी एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन और एग्जांपल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बेटा इंट्रोडक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना करो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो इंट्रोडक्शन है इस आई बटन पे क्लिक करके जरूर देख लेना, क्योंकि अगर वो आपको प्रॉपर्टीज नहीं पता तो फिर आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। और अगर हम बात करें एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एग्जाम्पल्स तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि दोनों ही वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपको इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल्स आते हैं तो फिर आप यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। एक बार रीड कर लीजिए। द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल आर इन रेशियो 3:5:9:13, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल। तो मान लीजिए कोई ABCD एक क्वाड्रिलैटरल है जिसके एंगल्स रेशियो में दिए हुए हैं। हमसे क्या बोला? फाइंड द एंगल्स। भाई देखो इधर, जब भी बेटा आपको क्या हो एंगल्स दिए हुए रेशियो में, तो अब आप क्या करोगे? लेट ABCD इज अ quadrilateral in which एंगल A कितने, एंगल A क्या है? देखो जब भी कभी भी रेशियो लगे हुए हो ना दिखे तो वहां पे x लगा लिया करो, ठीक है? ऐसा क्यों? आपको रीजन पता ही होगा कि x क्यों लगा लेते हैं, क्योंकि कोई कॉमन नंबर काटा जाता है, आपको पता है जो कॉमन फैक्टर से उसको कट कर दिया जाता है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाते हैं, है ना? आई होप कि आपको पता होगा। तो ये आ गए जी 13x, ठीक है? अब हमें ये पता है कि भाई एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, इन चारों एंगलों का सम कितना होगा? 360 होगा। रीजन क्या दोगे भाई? एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। एंगल A कितने डिग्री का? एंगल A 3x प्लस B कितना है? 5x प्लस C कितना है? 9x प्लस D कितना है? 13x। समझ में आ गई बात? ऐड कर लो, इन्हें ऐड करोगे कितना आ जाएगा भाई? देखो 8 10 20 30x आ जाएगा, ठीक है? ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 360 डिवाइडेड बाय 30, 0 से 0 कैंसिल आउट और 12 से ये भी कैंसिल आउट। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। ये एंगल नहीं आया है, ये तो बेटा x की वैल्यू आई है, ठीक है? जो कॉमन नंबर कट कर दिया गया है, जो कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया गया वो फैक्टर आ गया है। तो एंगल A तो हमारा क्या है भाई? 3x है। तो 3 को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तब आपको मिलेगा एंगल A की वैल्यू। एंगल B कैसे मिलेगा भाई? 5x। तो 5 इंटू 12 मतलब के 60 डिग्री। एंगल C कैसे मिलेगा भाई? 9x मतलब के 9 इंटू 12, ठीक है भाई? मतलब के 108। बात करते हैं एंगल D की। एंगल D क्या हुआ? 13 इंटू 12 मतलब के आंसर कितना आ जाएगा भाई? 156। अरे 13x, ठीक है? मतलब के 13 इंटू दिस 156, ठीक है? तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस करोगे। एक बार इसको देख लेते हैं भाई जरा। 120 36, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो ये थे इसके एंगल्स जो आपको निकालने थे। आई होप के समझ में आ गया होगा। ये नोट कीजिए। बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। प्लीज नोट इट डाउन। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। रीड कीजिए। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो वो क्या कह रहे हैं कि एक कोई पैरेललोग्राम है, अगर उसके डायगोनल्स इक्वल हैं, ये पूरा इस पूरे के इक्वल है, तो वो क्या होगा? एक रेक्टेंगल होगा, ठीक है? तो ये तो भाई उन्होंने दे दिया कि ये पैरेलल है इसके और ये वाली इसके, तभी तो ये पैरेललोग्राम बनेगा, है ना? तो यहां पे हम लिखेंगे लेट
ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और साथ में ये भी दिया हुआ है कि AC जो है वो इक्वल है किसके, BD के। ठीक है, और हमें शो क्या करना है, हमें ये शो करना है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। भाई रेक्टेंगल शो करने के लिए बेसिकली हमें क्या शो करना है कि सारे के सारे एंगल्स कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। समझ में आ गई बात यानी। तो आप लिखोगे सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम है तो होगा क्या, इनके एडजेसेंट एंगल्स का एंगल D प्लस एंगल C, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, रीजन क्या होगा, एडजेसेंट एंगल्स बोल दो या फिर को इंटीरियर एंगल्स बोल दो। ठीक है भाई, मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अभी मुझे पता तो नहीं है 90 डिग्री है तो प्रूव करना है, तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा, ये तो तय है। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, या फिर आप यूं भी समझ सकते हो कि भाई ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो को इंटीरियर एंगल्स का सम भी कितना होता है, 180 होता है। समझ में आ गई बात। अब देखो, अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा वाला, ADC एंड एंगल BCD। ADC ये वाला एंड BCD ये वाला। ठीक है, ये दोनों एंगल्स दे दिए। तो इसके अकॉर्डिंग मैं क्या बोल रहा हूं कि AD जो है वो इक्वल है BC के। रीजन क्या है भाई, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये क्या है, एक साइड। इसी तरीके से जो AC है वो BD के इक्वल है। रीजन क्या है भाई, गिवन ये दिया हुआ है ना कि डायगोनल से इक्वल है। भाई ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये उन्होंने खुद दे दिया क्योंकि डायगोनल से इक्वल है क्वेश्चन में, है ना। और इसके बाद जो DC है वो तो DC के इक्वल होगा ही, या फिर आप सिर्फ एक बार लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा कॉमन। तो आप देख सकते हो बाय साइड साइड साइड, बाय साइड 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 रूल या क्राइटेरियन, ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। कौन सा, ADC इज इक्वल्स टू BCD। ठीक है, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, ये तो तय हो गया। ठीक है, अब देखो इधर। अच्छा एक बात बताओ भाई, इन दोनों एंगल्स का सम 180 है तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, अब ये भी हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। तो क्या मैं BCD की जगह भी ADC लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो भाई। ठीक है, अब कितने ADC हो गए, 2 ADC हो गए। तो ये 180 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया, और क्या हो गया, BCD भी 90 डिग्री। ये दोनों तो हो गए 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो, अभी तो 2 हुए हैं ना, बाकी दोनों भी तो प्रूफ करने हैं। बाकी दोनों कैसे प्रूफ करोगे, अब आप लिखोगे क्या भाई, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल AB, या फिर सिर्फ B लिख दो। एंगल B जो है वो एंगल D के इक्वल होगा, वो भी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। रीजन क्या होगी, होगा ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अगर कट गया है तो सुन लो, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। इसके बाद एंगल A जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल C के। रीजन फिर से वही होगा, क्या, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। हैंस ट्राइंगल ट्राइंगल नहीं तो क्वाड्रिलेटरल है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। क्योंकि भाई रेक्टेंगल के ही सारे के सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं।
तो आई होप कि समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, नोट इट डाउन। तो आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, रीड कर लीजिए। शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ रोम्बस। तो देखिए वो ये बोल रहे हैं कि भाई ABCD मान लीजिए कोई एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलरली एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट का क्या मतलब है भाई कि ये वाली इसके इक्वल होगी और ये वाला इसके इक्वल होगा, ठीक है। एक तो रोम्बस नहीं भाई, इज अ लेट ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल ट्रिलैटरल, ये तो हमें प्रूव करना था। और यहां पे क्या दे दिया भाई, AC जो है वो परपेंडिकुलर है BD पर, और साथ के साथ आपको क्या दिया हुआ है कि AO इज इक्वल्स टू CO एंड BO इज इक्वल्स टू DO, ठीक है। अब देखो जरा इन ट्रायंगल, देखो अगर मैं ये शो करना चाहता हूं कि ये एक रोम्बस है तो मुझे ये शो करना पड़ेगा कि ये सारी की सारी जो साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल है। तो रोम्बस शो करने का क्या मतलब है, मुझे ये शो करना पड़ेगा कि इनकी जो साइड्स हैं वो सारी की सारी क्या हैं, इक्वल होती हैं, है ना, इक्वल होंगी तभी तो वो रोम्बस होगा। अब देखो इधर इन ट्रायंगल मैं ये ले रहा हूं, एक तो AO, चलो ये ले लेते हैं भाई AOB, ठीक है, AOB एंड BOC, ठीक है, BOC, ये दोनों ट्रायंगल्स ले लिए मैंने, ठीक है। अब देखो इधर मैं बोल रहा हूं कि AO जो है वो CO के इक्वल है, भाई AO जो है वो CO के इक्वल है, तो ठीक है भाई, क्या है, गिवन है। और है क्या, ये सीधी सी बात है भाई, साइड है, ठीक है। अब बात करते हैं एंगल की, भाई एंगल AOB जो है वो डेफिनेटली COB के इक्वल है। रीजन क्या है भाई, ईच 90 डिग्री, या फिर आप ये लिख सकते हो कि ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, दोनों में से कुछ भी लिख दो। और ये है क्या, एक एंगल है। और जो लास्ट है देखो इधर, इसमें और इसमें ये वाला इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, और ये वाली साइड क्या है, कॉमन, ठीक है। तो BO क्या है, कॉमन, और ये है क्या, डेफिनेटली एक साइड है ना। तो अब आप देख सकते हो साइड एंगल साइड, तो बाय साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। और अगर कॉन्ग्रुएंट है बेटा तो बाय CP CT ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी, होगी या नहीं होगी, डेफिनेटली होगी भाई, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली जैसे मैंने इन दोनों को लिया है, अगर मैं इन दोनों को लेता तो क्या आ जाता, BC इक्वल आ जाता CD के, एंड जो CD है वो किसके इक्वल आ जाता, AD के, और जो AD है वो इक्वल आ जाता किसके, AB के। क्यों, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, ये चीजें डिपेंड कर रही हैं आपने कौन से दो ट्रायंगल लिए। ये दोनों ट्रायंगल लिए तो ये इक्वल आ गए, अगर ये दोनों ट्रायंगल लेते तब भी तो ये इक्वल आ जाते, ये दोनों ट्रायंगल लेते तो ये इक्वल आ जाते, ये दोनों ट्रायंगल लेते तो ये। तो बार बार आप सारे थोड़ी ना कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाओगे। तो ये रही आपकी सेकेंड इक्वेशन, ये रही आपकी थर्ड इक्वेशन, ये रही आपकी फोर्थ इक्वेशन। अब जरा सही से देखो, ये वाली साइड इसके अकॉर्डिंग, भाई ये जो इक्वेशंस लिखी हैं इसके अकॉर्डिंग देखो जरा, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, और ये वाली साइड इसके इक्वल, और ये वाली इसके इक्वल। तो क्या हुआ, आपस में चारों इक्वल हो गई या नहीं हो गई। तो अब आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड, अच्छा फर्स्ट कॉमा सेकेंड कॉमा थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई, AB इक्वल आ जाएगा BC के, विच इज इक्वल्स टू CD विच इज इक्वल्स टू AD, है ना। हैंस ABCD इज अ रोम्बस।
समझ में आया? तो बेटा अगर कोई भी बच्चा नया है और जो पहली बार देख रहा है और उसको ये चीजें दिक्कत हो रही है समझने में, इसका ये मतलब है कि एक तो आपका लाइंस एंड एंगल्स और आपका ट्रायंगल वाला चैप्टर बहुत ज्यादा वीक है। ठीक है, जिन बच्चों ने वो अच्छे से कर रखे हैं तो मतलब ही नहीं बनता कि उसमें दिक्कत आ रही हो, और अगर फिर भी आ रही है, मतलब आपको लगता है कि आपने लाइंस एंड एंगल्स भी अच्छा कर रखा है, ट्रायंगल भी अच्छे से कर रखा है, इसका मतलब फिर आपको इंट्रोडक्शन करना चाहिए। आपने इंट्रोडक्शन इसका नहीं कर रखा कि रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, काइट, ट्रेपीजियम, वो सारी प्रॉपर्टीज फिर आपने नहीं कर रखी हैं। और अगर नहीं कर रखी तो प्लेलिस्ट में जाइए, इसका इंट्रोडक्शन मैंने बिल्कुल अलग से डाला है और एग्जाम्पल सेपरेटली डाले हैं, तो पहले जाकर वो जरूर देखो। ठीक है, और अगर आ गया तो नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, रीड कर लीजिए। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो क्या है भाई ये फंडा, जरा देखो। वो ये कह रहे हैं कि भाई ये एक स्क्वायर है, जब उन्होंने खुद बोल दिया इसका मतलब सारे के सारे एंगल्स कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के, ये तो तय है। और इनकी ऑपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल, ये भी तय है ना। अब हमें शो ये करना है कि इनके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल होते हैं। तो अब मैं कर क्या रहा हूं, मैं ले रहा हूं बेटा दो ट्राइंगल, कौन कौन से, इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BCD, ADC एंड BCD, ये दोनों ट्राइंगल्स ले रहे हैं। तो भाई ये वाली साइड तो इसके इक्वल है ही, है ना, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, कॉमन। तो बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट बाय CPCT, ये वाली साइड इसके इक्वल, है ना। तो कौन सा लिया पहले मैंने, ADC ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा BCD। ठीक है, अब देखो इधर AD जो है वो इक्वल है किसके, BC के। रीजन क्या है बेटा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, ये है क्या भाई, एक ऑब्वियसली ये क्या है, एक साइड है। इसके बाद एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल BCD। ठीक है, ये क्या है भाई, एंगल्स ऑफ, या फिर आप सीधा लिख दो ईच 90 डिग्री। क्या लिख दो, ईच 90 डिग्री। ये क्या है बेटा, एक एंगल है। और जो DC आपको दिख रही है DC, वो बेटा क्या है, कॉमन। तो बाय साइड एंगल साइड क्या होगा, बाय साइड एंगल साइड रूल ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो भाई बाय CPCT क्या हो जाएंगे, इनके डायगोनल्स तो इक्वल हम बता ही सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से। तो पहला पार्ट तो हमारा ये रहा। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा दूसरे की। तो अब एक बात बताओ, वो कह रहे हैं बाइसेक्ट तो करते हैं, हमें ये शो करना है कि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर भी आप चाहो तो लिख देना, सिंस ABCD इज अ रेक्टेंगल ऑल्सो, या फिर छोड़ो, ठीक है, रेक्टेंगल ऑल्सो लिख देना, एंड डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहां से ये बात तो तय हो जाएगी कि ये बाइसेक्ट तो करते हैं, मतलब कि ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल हो जाएगी और ये वाली साइड इसके, ये तो तय हो गया। हमें बस ये शो करना है कि ये दोनों क्या करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या करोगे, अब बेटा ये दोनों ट्राइंगल्स आपको लेने पड़ेंगे, कौन से, इन ट्राइंगल, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, समझ में ना आए ना दिखे तो सुनते रहना, AOD एंड
COD, ट्राइंगल COD, ठीक है। तो होगा क्या भाई, देखो सीधी सी बात है, AO इज इक्वल टू CO, ये क्या है भाई, प्रूव्ड या प्रूव्ड अबव लिख दो, प्रूव्ड अबव, ठीक है। ये क्या है, एक साइड है, और AD जो है वो क्या है, इक्वल है किसके, DC के। ये क्या है, गिवन है, क्योंकि भाई आपको पता ही है एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, सारी की सारी साइड्स ही इक्वल होती हैं स्क्वायर की, तो है ना। और ये वाली जो DO है वो क्या है, कॉमन। दोबारा समझा देता हूं एक बार, अगर कंफ्यूजन हो गई हो तो। मैंने क्या किया, मैंने AOD ट्राइंगल लिया है एंड COD लिया है। अब जरा देखो, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, और ये वाली साइड कॉमन, इसीलिए मैंने लिखा है AO इज इक्वल टू CO, AD इज इक्वल टू CD या DC, जो भी लिखना है, एंड DO जो है वो क्या है, कॉमन। तो तीनों साइडें हैं, तो बाय साइड 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 रूल ट्राइंगल्स बेटा क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो बाय CPCT, बाय CPCT क्या हो जाएगा, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD हो जाएगा, ठीक है। अब मैं चीज ये यहां पे शो कर देता हूं, ठीक है भाई। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, और ये दोनों एंगल्स जो हैं वो लीनियर पेयर भी बना रहे हो, ठीक है, बात या नहीं है। क्या लिख रहा हूं मैं, COD, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180। रीजन क्या है भाई, लीनियर पेयर, ठीक है। तो एंगल AOD प्लस एंगल AOD, मैंने क्या किया बेटा, COD की जगह पर AOD ही लिख दिया। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। समझ में आ गई बात यानी। तो अब कितने AOD हो गए, 2 AOD हो गए। तो ये कितना आ जाएगा भाई, मल्टीप्लाई कर रहे हो, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, मतलब कि 90 डिग्री। हैंस अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, 90 डिग्री लिख देना, मतलब जैसे पहले प्रूव कराया था ना, बिल्कुल वैसे ही प्रूव कर देना आप, ठीक है। जिससे होगा कि सारे के सारे एंगल्स कितने डिग्री के आ जाएंगे। ओ नहीं, हमें तो शो करना ही नहीं है, हमें ये थोड़ी ना शो करना, हमें तो ये शो करना है। AOD कितना आ गया बेटा, देखो इधर, AOD 90 डिग्री। हैंस अब आप बोल सकते हो COD विच इज इक्वल्स टू AOB, ठीक है, इक्वल्स टू व्हाट, BOC। ये सारे के सारे एंगल्स कितने डिग्री हो गए, 90 डिग्री के। तो लिख देना, हैंस डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 की, जब तक आप ये नोट कीजिए। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो बहुत ही ज्यादा इजी है। रीड कर लीजिए एक बार। शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स इक्वल हैं, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, ठीक है। और देन शो दैट इट इज देन इट इज अ स्क्वायर, ठीक है। तो लेट यहां पे कर लीजिए ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, लेट ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, लिख लेना है सही से, क्वाड्रिलेटरल। अब देखो इधर वो क्या कह रहे हैं, मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। पहली बात तो इसके जो डायगोनल्स हैं, इसका ये जो डायगोनल है पूरा का पूरा, इस पूरे डायगोनल के इक्वल है, पहली बात। दूसरी बात, ये आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला इसको बाइसेक्ट कर रहा है और ये वाला इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और साथ में ये 90 डिग्री एंगल भी बना रहे हैं, ऐसा खुद उन्होंने बोल दिया कि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर। अब हमें ये शो करना है कि ये एक क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर शो करने के लिए बेटा हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, क्या, एक तो हमें ये शो करना है कि इसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं, पहली चीज। दूसरी चीज हमें ये शो करना है कि ये दोनों एंगल्स कितने डिग्री, सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं, ठीक है।
तो बेटा क्योंकि देखो डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट तो रोम्बस के भी करते हैं, तो सिर्फ अगर आप ये शो कर दो कि सारी साइड्स इक्वल है तो हम नहीं बोल सकते हैं कि ये एक स्क्वायर भी है। ये क्वेश्चन जो अभी हमने किया जस्ट उसका कन्वर्स है, उल्टा है, समझ रहे हो? जो हमें वहां पे दिया हुआ तो वो अब पूछा है, ठीक है, और जो वहां पे पूछा था वो इस बार आपको दिया हुआ है, मतलब उल्टा है, ठीक है। अब देखो इधर मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं ले रहा हूं ACD एंड BCD, बिल्कुल वही केस जो पहले किया था हमने, ठीक है। अच्छा वो तो दिया हुआ नहीं है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा कि ये सारे के सारे इक्वल हैं, है ना। तो पहले ये दोनों ट्राइंगल्स ले लो, इन ट्राइंगल AOD एंड COD, ठीक है भाई, एंड ट्राइंगल COD, ठीक है। तो क्या करोगे भाई, अब देखो इधर AO इज इक्वल्स टू CO, पहली चीज ये क्या है आपको गिवन है, ध्यान से देखो क्या कर रहा हूं मैंने AOD एंड COD ले लिया, ये वाली साइड इसके इक्वल है, AO इज इक्वल्स टू CO, और एंगल जो AOD है वो इक्वल है COD के, ये भी बेटा क्या है गिवन है, या फिर आप यूं बोल सकते हो कि ये दोनों लाइंस क्या है परपेंडिकुलर है, या फिर आप लिख दो ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री एंगल है। इसके बाद बेटा जो DO है वो इक्वल है DO के, या फिर आप बोल दो कॉमन है, या फिर सिर्फ एक बार लिख दोगे तब भी काम चलेगा। तो बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड रूल ट्राइंगल्स क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट, और अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं बेटा तो बाय CPCT क्या हो जाएगा भाई, जो साइड है AD जो है वो इक्वल हो जाएगा बेटा DC, ये वाली साइड इसके इक्वल आ जाएगी। सिमिलरली बेटा क्या हो जाएगा, आप क्या बोल सकते हो, AD जो है वो इक्वल है DC के, वो इक्वल आ जाएगा CB के, और वो इक्वल आ जाएगा AB के। समझ में आ गई बात? यानी कैसे भाई, ये वाले दोनों ट्राइंगल लिए तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल लेते तो ये इसके इक्वल आ जाता, ये दोनों ट्राइंगल लेते तो ये इसके इक्वल आ जाता, और ये दोनों ट्राइंगल लेते तो ये इसके इक्वल। इसका मतलब ये है कि चारों आपस में इक्वल हो जाते, ठीक है। अब देखो इधर जरा, इसका ये मतलब है, इससे हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि जो AD है वो किसके इक्वल है, AD जो है वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल, ये भी कंक्लूड किया जा सकता, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल। भाई चारों जब आपस में इक्वल है तो ये वाली तो इसके इक्वल होगी, है ना। नाउ इन ट्राइंगल कौन सा वाला, ADC तो आप ये भी बोल सकते हो यहां से, हैंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम की ही चारों की चारों साइडें इक्वल हो सकती हैं, ठीक है। वरना आप चाहते तो ऑपोजिट एंगल लेकर भी कर सकते थे, खैर ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद नाउ इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा, ADC एंड ट्राइंगल व्हाट, BCD, ADC एंड BCD। क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं AD जो है वो इक्वल है BC के, ठीक है। आप यहां पे क्या लिखोगे, प्रूव्ड अबव, ये क्या है एक साइड, ठीक है। ये वाली साइड किसके लिख दी मैंने, हाँ सही तो है, और ये वाला AC इज इक्वल्स टू BD, AC इज इक्वल्स टू BD, ये तो गिवन है, पहले ही बोल दिया तो उन्होंने डायगोनल्स इक्वल होंगे, है ना। और इसके बाद DC जो है, DC क्या है, कॉमन है, तो ये भी क्या है एक साइड। तो बाय साइड साइड साइड, बाय साइड 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 रूल ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है।
बाय CPCT बाय CPCT क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल, देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो एंगल ADC किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल BCD के। ऑब्वियसली कॉन्ग्रुएंट हो गया, अगर ADC और BCD कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ADC किसके इक्वल होगा, BCD के इक्वल होगा, है ना। अच्छा एक बात, इन दोनों एंगल्स का सम 180 भी होगा। रीजन क्या है भाई, एडजेसेंट एंगल्स या फिर को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। भाई को इंटीरियर एंगल्स हो गए। अब एक बात बताओ, क्या मैं BCD की जगह पर ADC लिख सकता हूं, BCD की जगह पर ADC ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 2 एंगल ADC, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड, 90 डिग्री। तो ये एंगल कितने डिग्री का आ गया, 90 डिग्री। और आपको पता ही है भाई, अगर ADC 90 डिग्री हो गया, सिमिलरली अगर ADC 90 हो गया तो BCD भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री। और DAC भाई DAB भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री। लिख देना भाई ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, इसका ये ऑपोजिट। और एंगल ABD, ये वाला एंगल ABC, ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री। रीजन अभी भी सेम रहेगा। हैंस देखो ऐसा रोम्बस, ठीक है, चाहो तो आप पैरेलल लिख दो या फिर ABCD इज अ रोम्बस लिख दो, एक ही बात है। तो एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी की सारी साइडें इक्वल हों और एंगल्स कितने डिग्री के हों, 90 डिग्री को हों, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, इज अ स्क्वायर। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा लंबा था इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्टकट का भी इस्तेमाल किया, लेकिन आप हो सके तो बिल्कुल डिटेल में ही करना। जैसे कि मैंने यहाँ पे शॉर्टकट ले लिया, सारे 90 लिख दिए। मैंने जो अभी शुरू में क्वेश्चंस कराए थे उसमें वगैरह कैसे प्रूव कराया था भाई, ये वाला इक्वल होगा, ये इसके अपोजिट एंगल्स होंगे, ये इसके अपोजिट, कोशिश करना वैसे करो, ठीक है। ये नोट कीजिए। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6, प्लीज नोट इट डाउन। तो आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6, रीड करते हैं। डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स A, शो दैट इट बाइसेक्ट्स C ऑल्सो, ABCD इज अ रोम्बस। तो दो चीजें हमें यहां पर शो करनी है भाई, ये फिगर दी हुई है आपको, ठीक है। सबसे पहली बात तो उन्होंने ये बोल दिया ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर बेटा ये पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, पहली बात। तो पहला केस देख लेते हैं कि इट बाइसेक्ट्स C ऑल्सो, ठीक है। तो इन ट्राइंगल, मैं कौन सा ले रहा हूं, इन ट्राइंगल ADC एंड एंगल एंड ट्राइंगल व्हाट, ABC। भाई ADC फिर BAC, ठीक है। तो होगा क्या भाई, यहां पर मैं बोल रहा हूं कि जो AD है वो इक्वल होगा किसके, CB के, ADC, तो CBA होगा बेटा यहां पर C, चलो लिख देता हूं मैं, हालांकि ऐसे कोई कंपलसरी यहां पर है नहीं। तो AD जो है वो CB के इक्वल होगा, ठीक है। ऑपोजिट रीजन लिखोगे आप, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये क्या है, एक साइड है। इसी तरीके से जो DC है DC वो किसके इक्वल है, BA के इक्वल है। ये भी रीजन क्या है बेटा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। और इसके बाद जो AC है वो इक्वल है AC के, या फिर आप यूं कह दो कि क्या है,
कॉमन है, ठीक है। बाय सीपीसीटी ट्राइंगल्स क्या हो गए बेटा, कॉन्ग्रुएंट, CADC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBA। तो अरे क्या करता हूं मैं, बाय साइड रूल, साइड रूल से बेटा ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सीपीसीटी क्या हो जाएगा भाई, एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल BCA, ठीक है भाई। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आएगा ही आएगा ऑब्वियसली। तो बाय सीपीसीटी ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गए, हैंस AC बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, पहली चीज। अब आ जाओ जी दूसरे नंबर पे। अब वो क्या कह रहे हैं भाई, दूसरा बताओ, एक बात बताओ भाई, सिंस ABCD, या फिर छोड़ो ये भी लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली लिखो। मैं ये लिख रहा हूं कि DAB, एंगल DAB किसके इक्वल है, DCB के इक्वल है, DCB के इक्वल है। रीजन क्या दोगे भाई, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। भाई पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं नहीं होते हैं। तो एक बात बताओ, मैं इन दोनों का क्या कर रहा हूं, हाफ कर रहा हूं। मैं इन दोनों एंगल्स का क्या कर रहा हूं, हाफ कर रहा हूं। जब आप इस पूरे का हाफ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एंगल DAC, और इसका जब आप हाफ करोगे तो आपको DCA मिलेगा। अगर देखो ट्राइंगल AD, हैंस अभी बता रहा हूं मैं, हैंस ट्राइंगल ADC, जरा साइज देखो, ADC में बेस के दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो बाय इन ट्राइंगल ADC एंगल DAC जो है वो इक्वल आ रहा है DCA के इक्वल। तो बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्या हो जाएगा भाई, इनकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगी या नहीं होंगी, ऑब्वियसली भाई, क्योंकि अगर दो बेस के एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी साइड्स भी इक्वल होती हैं, ठीक है। तो AD जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, CD के। और अगर जैसे ऊपर किया वैसे ही नीचे करते तो सिमिलरली होता क्या, सिमिलरली क्या होता बेटा, AB इज इक्वल्स टू CB आ जाता, ठीक है। अब एक बात बताओ भाई, ये दोनों क्या है, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं ही, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं और एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हो जाए, हैंस आप इसको ना इक्वेशन मान लो। कौन कौन सी इक्वेशन मानो भाई आप, चलो यहां पे लिख देता हूं मैं, ठीक है, यहां पे लिख दो, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो होगा क्या, AB जो है वो इक्वल होगा DC के एंड AD जो है वो इक्वल होगा BC के। भाई AB जो है वो DC के इक्वल होगा एंड AD जो है वो BC के इक्वल होगा। ये रही फर्स्ट इक्वेशन, ये रही सेकंड इक्वेशन, ये रही थर्ड इक्वेशन, ये रही आपकी फोर्थ इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट कॉमा सेकंड कॉमा थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, भाई क्या हो गई, सारी की सारी साइड्स आ गई इक्वल। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, हैंस ABCD इज अ स्क्वायर बोला था, रोम्बस बोला था, रोम्बस,
ठीक है, मैं पहले चेक कर लूं कटा तो नहीं भाई, नहीं कटा, थोड़ा सा कट गया है साइड से, तो भाई ये रोम्बस लिखा हुआ है यहाँ पर कॉर्नर में। ठीक है, तो बेटा ये थे हमारे स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चंस। इस एक्सरसाइज में टोटल 12 क्वेश्चंस है, तो इसको हम 2 पार्ट्स में करने वाले हैं, बिकॉज अदरवाइज तो ये 1.5 आवर्स के आसपास की वीडियो बनेगी। तो आज हम करेंगे 6 क्वेश्चंस और नेक्स्ट वीडियो में फिर से करेंगे 6 क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि जैसे ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। टिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय बाय।